कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई यह जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। मौत गोली से नहीं, प्यास से आएगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वार वाटर स्ट्राइक से है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो यह भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था। और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया जब 1965-1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया। उसके बावजूद भी भारत ने जिस समझौते को निभाए रखा था, इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा, पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा देगा। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर खरीद लिया है। 5 फैसले लिए, पंच मारा है। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार, यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं, आवागमन बंद। वो जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर प्रहार। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर दिया, कहा सामान पैक करो, यहां से निकलो। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि यह आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है, और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है, कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। और यह बहुत बड़ा फैसला है दुनिया के लिए मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को 7 दिन में दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जितने वीजा थे सब कैंसिल, अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते का रद्द होना, जिसे वाटर स्ट्राइक कहा जाता है। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है। इससे पहले कि बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा, आपको समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसमें झेलम और चिनाब का नाम है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ये नदियां 4 देशों से होकर गुजरती हैं और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
1947 से ही इसका विवाद शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने तब दिल बड़ा किया और पंडित नेहरू ने साल 1960 में सिंधु जल समझौता किया। वो समझौता जो पाकिस्तान के लिए बेहद फायदेमंद रहा। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी दिया गया। भारत को रावी, व्यास, सतलज का पानी मिला जो टोटल पानी का 20% था। अब यह समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत ने, जैसा हमने कहा कि जब तमाम बार तनाव हुए तब भी इस समझौते को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यह समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कहा। और अब जब भारत ने यह कदम उठाया है तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। कैसे, वो हम समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का उपयोग होता है वो यहीं से होता है। और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर हो जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताशा नजर आएगी। ये पहली कहानी है। असर क्या होगा? असर यह भी होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों में जल आपूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर है। अब पानी की कमी होगी तो लोग एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान में माएं अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश में भटकेंगी। अस्पतालों में मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। तीसरा, पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का प्रमुख स्रोत है। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, मुल्तान, लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे। और अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में ये गर्मी असहनीय हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट का बहुत सामना करता है। बीते साल भी आए दिन पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था। इस साल गर्मी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। खेत खलिहानों में क्योंकि पानी आएगा नहीं, तो पाकिस्तान में फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों की कीमतें